नमस्कार मित्रों, भारत की जितनी ई कॉमर्स वाली कंपनियां हैं उन सभी को पता, सभी भारतीयों लोग जमकर फेस्टिवल सीजन नवरात्रि से लेकर दिसंबर तक जमकर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। उनमें अधिकांश लोगों को गांटी और वाटी में फर्क नहीं पता होता। ये वीडियो अन सभी के लिए, तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। किसी सामान पर दी जाने वाली गांटी और वाटी दोनों अलग अलग चीजें हैं। इन दोनों के बारे में केवल एक ही समानता है कि ग्राहक को गांटी या वाटी का लाभ लेने के लिए सामान के पक्के बिल को सुरक्षित रखना जरूरी है। गांटी और वाटी में क्या फर्क है? किसी सामान पर दी जाने वाली गांटी और वाटी दोनों अलग अलग चीजें हैं। इन दोनों के बारे में केवल एक ही समानता है कि ग्राहक को गांटी या वाटी का लाभ लेने के लिए सामान के पक्के बिल को सुरक्षित रखना जरूरी है। गांटी और वाटी को लेकर अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। अधिकतर वाटी के बजाय गांटी को ही बेहतर मानते हैं, जबकि दोनों की ही अपनी इम्पोर्टेंस है। गांटी या वाटी का फायदा लेने के लिए कस्टमर के पास कंपनी का बिल या गांटी वाटी कार्ड होना जरूरी है। इसके बाद भी कोई सेलर इसका लाभ कस्टमर को नहीं देता है तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। क्या होती है वाटी? यदि किसी सामान पर वाटी दी गई है तो आप खराबी की स्थिति में उसे एक फिक्स टाइम पीरियड तक रिपेयर करा सकते हैं। जरूरी बात यह है कि वाटी में सामान बदलने का ऑप्शन नहीं होता। यानी अगर आपका प्रोडक्ट खराब हो गया तो सेलर बिना किसी शुल्क के उसकी मरम्मत करेगा, लेकिन प्रोडक्ट रिप्लेस नहीं किया जाएगा। वाटी को आप एक्स्ट्रा पैसा देकर बढ़वा भी सकते हैं। अक्सर वाटी का टाइम पीरियड गांटी से अधिक होता है, क्योंकि इसमें कंपनी को प्रोडक्ट बदलना नहीं होता। वाटी हासिल करने की दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि ग्राहक के पास या तो खरीदे गए प्रोडक्ट का पक्का बिल हो या वाटी कार्ड हो। प्रोडक्ट की वाटी एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए ही होती है। ज्यादातर प्रोडक्ट्स के केस में यह टाइम पीरियड 1 साल होता है। यदि ग्राहक इस टाइम पीरियड के बीत जाने के बाद प्रोडक्ट को रिपेयर के लिए दुकानदार के पास ले जाता है तो इसे सुधारना, ठीक करवाना दुकानदार की जिम्मेदारी नहीं है। क्या होती है गांटी? गांटी के तहत आप खराब प्रोडक्ट को बदल सकते हैं। यदि सेलर यह पाता है कि प्रोडक्ट में किसी तरह की खराबी है तो वह उसे बदलकर नया दे सकता है। यही वजह है कि अधिकांश कंपनियां गांटी का टाइम पीरियड कम रखती हैं। वाटी की तरह आप गांटी को आगे नहीं बढ़वा सकते। गांटी हासिल करने की दो शर्तें हैं। ग्राहक के पास या तो खरीदे गए प्रोडक्ट का पक्का बिल हो या गांटी कार्ड हो। गांटी पीरियड के खत्म होने के पहले ही खराब प्रोडक्ट को दुकानदार के पास ले जाना चाहिए, तभी खराब प्रोडक्ट के बदले नया प्रोडक्ट मिलेगा। इम्प्लाइड और एक्सप्रेस वाटी। वाटी में इम्प्लाइड और एक्सप्रेस भी होती है। इम्प्लाइड वाटी स्पेशल पर्पस के लिए किसी भी प्रोडक्ट की बिक्री और फिटनेस को कवर करती है। यह एक वादा है कि बेचा जाने वाला सामान उम्मीद के मुताबिक काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई फ्रिज खरीदा तो फ्रिज का काम है चीजों को ठंडा रखना। अब अगर फ्रिज चीजों को ठंडा नहीं रखता है तो चाहे वारंटी कार्ड हो या ना हो, उसको वाटी से कवर किया जाएगा और सेलर फ्री में उसकी रिपेयर करके देगा। इसी तरह से सभी प्रोडक्ट का जो काम है वह सही से करेगा। ये एक इम्प्लाइड या एक्सप्रेस वाटी है। गांटी और वाटी के बीच अंतर। अब बात करते हैं कि इन दोनों में फर्क क्या है। इन दोनों में 5 बड़े फर्क है, जो कि ये है। वाटी में खराब प्रोडक्ट को दुकानदार या कंपनी द्वारा ठीक किया जाता है, जबकि गांटी वाले प्रोडक्ट को खराब होने की स्थिति या ठीक से काम ना करने की स्थिति में दुकानदार के पास ले जाने पर नया प्रोडक्ट मिलता है। वाटी एक तय समय सीमा के लिए होती है, लेकिन इसको कुछ अधिक भुगतान करके आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन गांटी को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। वाटी लगभग हर प्रोडक्ट पर मिलती है, जबकि गांटी कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट्स पर ही मिलती है। इस प्रकार वाटी के दायरा बड़ा होता है, जबकि गांटी का छोटा। वाटी में दिया जाने वाला समय अधिक होता है, जबकि गांटी कम समय के लिए दी जाती है। जिस प्रोडक्ट में गांटी दी जाती है उसको खरीदने में लोग ज्यादा उत्सुक होते हैं, जबकि वाटी वाले प्रोडक्ट के लिए लोग कम उत्सुक होते हैं। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन (NDHM) का ऐलान किया था। आयुष्मान योजना की अपार सफलता के बाद मोदी सरकार जल्द से जल्द इस योजना को जल्द ही पूरे देश शुरू करने की योजना है। इस योजना के तहत प्रत्येक भारतीय को आधार जैसी डिजिटल स्वास्थ्य ID की सुविधा दी जाएगी। साथ ही देश में मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों का डेटा एक हेल्थ कार्ड में समेट दिया जाएगा और उससे इलाज का रिकॉर्ड बनाए रखने में आसानी होगी।
नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के सीईओ इंदु भूषण ने कहा है कि NDHM कार्यक्रम से बेहतर आर्थिक नतीजे मिलेंगे। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत आधार जैसी स्वास्थ्य आईडी के बारे में प्रमुख बातें। 1. NDHM के तहत स्वास्थ्य आईडी निःशुल्क है और स्वैच्छिक है। 2. आईडी में हर बीमारी, डॉक्टरों का दौरा, ली गई दवाएं और इलाज का विवरण होगा। यह जानकारी बहुत उपयोगी होगी क्योंकि यह पोर्टेबल है। 3. हेल्थ आईडी कार्ड आधार और मोबाइल नंबर जैसे विवरणों के साथ बनाया गया है। हर व्यक्ति का आईडी कार्ड नंबर अलग अलग होगा। 4. NDHM में हेल्थ आईडी, डिजिटल डॉक्टर, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड, ई-फार्मेसी और टेलीमेडिसिन शामिल है। 5. स्वास्थ्य डेटा के विश्लेषण कर राज्य बेहतर स्वास्थ्य कार्यक्रम बना सकेंगे। 6. फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की हालिया रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल स्वास्थ्य योजना से जीडीपी में बढ़ोतरी होगी। अगले 10 साल में जीडीपी में $250 बिलियन जुड़ेंगे। 7. राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन NDHM के तहत 1 लाख से अधिक यूनिक स्वास्थ्य आईडी बनाए गए हैं। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी शुरुआत 6 राज्यों हो चुकी है। 8. सरकार ने यह भी आश्वासन दिया है कि सुरक्षित और कुशल डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाने के लिए सभी आवश्यक डेटा गोपनीय रखा जाएगा। 9.15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि NDHM देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में एक क्रांति लाएगा। 10. सरकार का मानना है कि इस योजना से मरीज को अच्छी सुविधा मिलेगी, डॉक्टर को सही ट्रीटमेंट देने में मदद मिलेगी और पूरा डाटा इकट्ठा होगा। वैसे तो हमारे देश में स्वास्थ्य विभाग की बहुत बड़ी योजनाएं चल रही जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत और नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। बहुत से पत्रकारों का मानना है कि किसी भी योजना को सफल बनाने के लिए बजट, मैन पावर और उसका प्रचार प्रसार बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, इन तीनों कार्यक्रम का संचालन मोदी सरकार एक साथ कर सकती है कि नहीं, ये भविष्य में पता चलेगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में आने वाली कोई भी वीडियो ना छूटे। मैं फिर मिलूंगा अपने अगले वीडियो में।